नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये पर्टिकुलर हिंदी वीडियो सीरीज़ साइकोलॉजी की मैंने स्टार्ट किया है एंड मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको मैं अच्छे से समझा सकूँ हिंदी में भी, ताकि आप इसे यूज़ कर सकें अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। उससे पहले मैं एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा सकते हैं, ताकि आप कोई भी पर्टिकुलर ये जो सीरीज़ है हिंदी सीरीज़ ये मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्किल है, अगर इंसान के अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल है, और सबसे अच्छी बात इस स्किल की है कि ये डेवलप किया जा सकता है, इसको लर्न किया जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है? आप अपने जो भी आप अपना बिहेवियर करते हैं, जो भी आप अपना एक्शन करते हैं, या जो आप अंदर फ़ील करते हैं, आपको पता होता है कि एक्चुअली आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। या अगर आप कोई फ़ील करते हैं, तो आपको पता होता है कि ये थॉट की वज़ह से मुझे ऐसी फ़ीलिंग आ रही है, या ये फ़ीलिंग की वज़ह से मुझे ऐसे थॉट आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अपने जो भी हमें अवेयरनेस होता है, हमें जानकारी होती है कहीं न कहीं। अगर जैसे मान लो आपको कहीं किसी सिचुएशन में आप जा रहे हो और आपको लगेगा कि मुझे अब गुस्सा आने वाला है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है। या फिर अगर आपको लगेगा कि मैं थोड़ा-सा परेशान फ़ील करने वाला हूँ अभी इस सिचुएशन में, आपको थोड़ा-सा पहले से ही आभास हो जाता है बेसिकली। सो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान की निशानी होती है। और ये इसका ये भी मतलब होता है कि आप दूसरों की वैल्यू करते हो और उनके जो भी उनकी ज़रूरतें, उनकी नीड्स हैं, उनको समझते हो। तो बेसिकली दूसरों को रिस्पेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आदमी इमोशंस को इतने अच्छे से वो इंटेलिजेंट हो जाता है, इतने अच्छे से समझने लगता है कि अपने इमोशंस के साथ-साथ वो सामने वाले के इमोशंस को भी समझने लगता है। और ये इतनी बड़ी बात हो जाती है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की एक हाईएस्ट लेवल है कि जब आप दूसरे के इमोशंस को भी समझने लगे। और इसके अलावा और हम देखेंगे कि किस हद तक हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं और प्रेजेंटेशन के तरफ, इसमें देखते हैं और क्या है। तो ये जो मैं अभी बता रहा था कि जो हमारी फीलिंग्स और थॉट्स हैं, इसमें बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति जो होता है, ये पूरी तरह से जानता है, उसको समझ हो जाती है, और इसको हम सीख सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं, तो उसके साथ फीलिंग्स भी अच्छी एसोसिएटेड होती है। एंड इसी प्रकार अगर जैसे आप कुछ थॉट्स आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं, अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, तो आप डल फील करते हो, आपको अच्छा फीलिंग नहीं आता है। और दूसरी तरफ अगर आप फील कर रहे हो, अच्छी फीलिंग आ रही है, तो अच्छे थॉट्स भी आते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक बूस्ट हो जाता है। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी होती है, तो और अच्छा फील करते हो, आपने और अच्छा फील किया, तो और अच्छे थॉट्स आए, और फिर एक अलग लेवल पे चला जाता है। उसके विपरीत अगर आपने डल फील किया, लो फील किया, तो क्या होगा कि और फिर अच्छे विचार नहीं आएँगे। फिर विचार अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से और फीलिंग, तो ये नीचे की तरफ एक लूप सा बन जाएगा, एंड देन अगेन दिस गोज़ डाउन फर्दर, एंड इट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर्स आल्सो, अगर आप अपने फीलिंग्स और थॉट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोचने की वजह से हमें वैसा फीलिंग आता है, रियल में वो चीज़ हुई नहीं होती है एक्चुअली। तो ये जो परसेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो परसेप्शन के ऊपर बनाया है। जैसे हम हैं, वैसे हम चीज़ों को देखते हैं। तो वो आप ज़रूर देखिएगा उस पर्टिकुलर वीडियो को, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक्चुअली हम चीज़ों को मीनिंग कैसे देते हैं, हम अपने आउटसाइड वर्ल्ड को मीनिंग कैसे देते हैं, और हमारे थॉट्स और फीलिंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो और देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये जो बेसिकली ये इट्स ए की, ये दूसरों के साथ आप जो रिलेट कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ की टू रिलेट वेल टू अदर्स। दूसरों के साथ अगर आपको डील करना है, आपको बात करना है, इन टुडे सोसाइटी वी डील, हम किसी न किसी तरीके से हम हर किसी से डील करते रहते हैं, मिलते-जुलते हैं, और अपने आप से भी हम अंदर भी अपने आप से भी डील कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही एक की है अपने रिलेट करना लोगों के साथ। और आपको अगर अपने लाइफ में कुछ गोल्स या सक्सेस अचीव करना है किसी भी डायमेंशंस में, वो पढ़ाई हो, आपका जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, बिज़नेस हो, तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो आपके जिन लोगों के साथ आप मिंगल हो रहे होते हैं, जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं, आप उनको इमोशनल लेवल तक टच कर पाते हो। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप सामने वाले के इमोशंस को पहचानें,
और उनको जो अच्छा लगे वो आप कर सकें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली, जब जनरली व्हेन वी टेक इन द क्लिनिकल काउंसलिंग सेशंस में जो टेस्टिंग्स है, उसमें बहुत सारे अराउंड 10 डायमेंशंस हैं, लेकिन उसमें से जो 4 की डायमेंशंस है वो यहाँ मैंने डिस्कस किए हैं, जो आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो देखते हैं कि ये 4 डायमेंशंस क्या है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। जो हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो सेल्फ अवेयर होते हैं। अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने इट इज नॉट एट सुपरफिशियल लेवल, ऊपर से नहीं, ये अपने मन और अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को लेके अवेयर होते हैं कि अगर मान लीजिए आपको थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कभी लगता है कि थॉट अच्छे नहीं, तो आपको अंदाजा हो जाता है, आप फिगर आउट कर लेते हो कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और आप उस जड़ को समझ जाते हो, आपको पता होता है। भले ही आप उसको रिजॉल्व कर सके या ना कर सके, वो दूसरा विषय है, लेकिन आपको अंदाजा हो जाता है कि इस इंसिडेंस की वजह से, इस एपिसोड की वजह से ऐसा हो रहा है, और उसकी वजह से मैं एक लूप में फंस गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, काइंड ऑफ थिंग्स। या फिर अगर आपको अच्छा विचार आ रहा है, आप खुश हो बहुत, तो आपको भी समझ आ जाता है कि मैं एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, क्यों हूँ मैं, किस लिए हूँ। तो सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो पहली लेवल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। एंड दे अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे डोंट लेट देयर फीलिंग्स रूल देम। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है, हम इरेशनल बिहेवियर कर देते हैं गुस्से में आके, या कभी कभी एक्साइटमेंट में आके कुछ हम फैसले ले लेते हैं, या गुस्से में आके हम कुछ गलत काम कर देते हैं, फैसले ले लेते हैं, बाद में फिर हमें पछताना पड़ता है। तो ये जो इरेशनल होता है, ये बहुत छोटी समय के लिए आता है, और एकदम से मतलब बहुत ही इंटेंस फीलिंग आती है। तो हम अपने फीलिंग के वश में होके, मतलब यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि फीलिंग आ रही है, ओके, लेकिन वो अपने फीलिंग के वश में नहीं हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को वो अलग रख पाते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड दे डोंट लेट देयर इमोशंस गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीजें, उनके इमोशंस, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आता उनके पास। वो इमोशंस आते हैं, उनको एंगर फील होगा, उनको एक्साइटमेंट फील होगा, काफी सारे इमोशंस जो भी है उनको फील हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से वो कुछ ऐसा काम नहीं कर देंगे कि जिससे बाद में उनको पछताना पड़े। या फिर अगर उनको अच्छे विचार आ रहे हैं या बुरे विचार आ रहे हैं, तो वो उसको अपनी फीलिंग पे नहीं अफेक्ट करने देंगे। सो सेल्फ अवेयरनेस जो होता है, ये सबसे पहला स्टेज है इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ने का। होप दिस इज क्लियर, ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, सेकेंड लेवल आप इसको कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये होती है सेल्फ रेगुलेशन। मतलब कि दिस इज एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस एंड इंपल्सेस। ये क्या है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, ये एक लेवल अप है। जैसे मान लो आपको काफी गुस्सा आ गया, या फिर आपको काफी सैडनेस आ गई, या नेगेटिव इमोशन कुछ आ रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कर पाते हो, उसको आप रेगुलेट कर पाते हो, उसको आप समझ पाते हो कि ये कैसे आएगा और इसको मुझे क्या करना चाहिए, और आप उसको चेंज कर लेते हो वहां पे। मतलब रेगुलेट करने का मतलब अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आप उसको कम कर सकते हो, ताकि वो अपने आपके थॉट्स को अफेक्ट ना करे। तो कहने का मतलब है कि अपने थॉट्स को और अपने फीलिंग्स को जितना आप अलग कर सको, ये सबसे बड़ा एक गुण होता है इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन का। So people who self-regulatively don't allow themselves to become too angry or jealous, and they don't make impulsive careless decisions. They think before they act. तो ये जो impulsive decision है ना, मतलब आवेश में आके, जोश में आके, एक्साइटमेंट में आके, गुस्से में आके, ये नहीं करते वो एक्सपीरियंस करेंगे वो फीलिंग। उनको गुस्सा आ रहा होगा, उनको सैडनेस आ रही है, उनको एक्साइटमेंट आ रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से कूद पड़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। दे आर एबल टू रेगुलेट इट। तो वो उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी, इमोशंस की जो इंटेंसिटी को वो पर्टिकुलरली कम लेवल में लेके आ सकते हैं, या ज्यादा लेवल में लेके जा सकते हैं, ताकि उससे उनका जो थिंकिंग है वो अफेक्ट ना हो। क्योंकि हमारे थिंकिंग से फिर हमारे एक्शंस हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर डिटरमाइंड हो जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला हमने देखा कि अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरा हमने देखा कि ये रेगुलेट भी कर पा रहे हैं। सो ये टेक्निक से इनको सीखा जा सकता है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स। वन ऑफ देम इज मेडिटेशन। जो है मेडिटेशन एक कॉन्शियस लेवल का एक अल्टर्ड फॉर्म है। जनरली दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस पर डिटेल में कभी बात करूंगा। तो वो उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम अपने विचारों को देख रहे होते हैं कि क्या विचार आ रहे हैं, हम अपने फीलिंग्स को देख रहे होते हैं, और हम उन पे एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम जस्ट उन्हें आने देते हैं। सो एक ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टूल है एक्चुअली, सेल्फ रेगुलेशन को और इम्प्रूव करने का। एंड सोच सोच समझ के वो एक्शन लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गई हमारी दूसरी लेवल।
तीसरा लेवल है मोटिवेशंस का, प्रेरणा का स्रोत जो होता है वो। तो बेसिकली आपने देखा होगा जिनकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल होते हैं वो जनरली मोटिवेटेड होते हैं वो। दैट इज देयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन, बिकॉज अब मोटिवेशन उनके अंदर क्यों होता है, बिकॉज वो अपने मतलब अपने इमोशंस को वो रेगुलेट कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज उन्होंने क्या हासिल कर ली है, तो ऑब्वियसली दे फील मोटिवेटेड। एंड उनकी क्या खासियत होती है कि उनको पता होता है कि यार इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए ना वो लॉन्ग टर्म सक्सेस किस तरह से प्लान करने हैं। अगर मान लो उनको कुछ एक लेट अस टेक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक 10 दिन के बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम देना है, उनको स्टडी करना है, प्रिपरेशन करनी है, तो वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट कर पाते हैं कि चलो अभी मैं फोकस करता हूँ अपने स्टडीज पे, नेक्स्ट 10 डेज के लिए मैं ये रूटीन बनाता हूँ। बाहर घूमना या दोस्तों के साथ अगर मूवी मुझे जानी है या कोई पिकनिक या पार्टी है या कोई फंक्शन है, तो अभी मैं उसको होल्ड कर देता हूँ, बाद में मुझे मौका मिल जाएगा। अभी मैं बाद में मैं उस चीज को एंजॉय कर लूंगा, लेट मी फोकस ऑन दिस, पहले मुझे इस पे फोकस करने दीजिए। तो कहने का मतलब है कि इमीडिएट रिजल्ट्स की तरफ ना भाग के वो लॉन्ग टर्म जो सक्सेस होता है उसके लिए वो थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं, थोड़े से अपने इमोशंस को वो समझा लेते हैं, अपने आप को एट ए थॉट लेवल एंड इमोशन लेवल वो अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने रेगुलेशन स्टेज अचीव कर ली है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए। आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल होना चाहिए, आपको मोटिवेशन होना चाहिए। तो बेसिकली वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ली है मोटिवेशन के ऊपर, जहां पे मैंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की है, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है। यू कैन गो थ्रू दैट, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, दे लव चैलेंजेस, एंड वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। वो कुछ भी जो भी चीज करते हैं, अब जाहिर सी बात है वो इफेक्टिव तो होंगे ही, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लिया है, थोड़ा सा ओवरलैप कम हो रहा है, अफेक्ट नहीं हो रहा है। और ये स्टेज ही जो सेकेंड लेवल पे भी अगर हम आ गए, तो काफी हमारा जीवन आसान हो जाता है, हम दूसरों को समझने लगते हैं, क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है, हमें अंदाजा लग जाता है कि ये हो क्या रहा है, वो हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। हम दूसरों के बिहेवियर को थोड़ा सा समझने लगते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपना एक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी सेंसिटिविटी होती है, जो इमोशनल लेवल पे हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो हमारे काफी सारे, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं और हम हायर पर्पसेस की तरफ बढ़ने लगते हैं लाइफ में। हम अपने हायर जो ब्रेन की इंटेलिजेंस वगैरह है उसकी तरफ हम बढ़ने लगते हैं, उनको हम अच्छे से यूज करने लगते हैं। तो ये तीसरा डायमेंशन था, ये मोटिवेशन थर्ड लेवल है। जैसे ही हम सेकंड लेवल अचीव करते हैं, देन वी गेट इनटू दी थर्ड लेवल, फिर हम थर्ड लेवल पे चले जाते हैं। सो थर्ड लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस की है, दे आर हाईली मोटिवेटेड। और इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है, आप डिटेल्ड वीडियो जो मैंने बनाई है मोटिवेशन के ऊपर, उसको आप रेफर कर लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जैक्टली मोटिवेशन है क्या चीज। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो फोर्थ पॉइंट है, ये एम्पैथी जो है, ये एक अलग ही लेवल पे है। तो ये एम्पैथी बेसिकली होता क्या है, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द वांट्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स व्यू पॉइंट अराउंड यू। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्पैथिक लोग होते हैं, जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है, ये दूसरों की फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसा आप कोई, अगर आप सामने वाला आपको कुछ जॉय की चीज बता रहा है, खुशी की चीज बता रहा है, तो आप उसकी खुशी को महसूस कर सकें। मतलब ये इतनी बड़ी बात है। और अगर वो सामने वाला दुखी है, तो आप उसके दुख को महसूस कर सकें। मतलब उनके दुख को, उनकी फीलिंग को, उनके जॉय को, उनको जानना एक बात होती है और उनको महसूस करना एक अलग लेवल की थॉट प्रोसेस है। और ये भी अचीव किया जा सकता है, और कई लोगों में ये क्वालिटी होती है, द वे दे हैव बीन ब्रॉट अप, जिस तरह से हम देयर इज लॉट ऑफ कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है पर्सनालिटी का। क्योंकि ये सारी चीजें जो है सबकॉन्शियस माइंड में, इमोशनल लेवल पे तकरीबन 10-12 साल की उम्र के लगभग में, ये सारे जो अभी इमोशनल चीजें हैं, हमारा इमोशनल जो क्वालिटीज, वैल्यूज जो हम सीखते हैं, ऑलमोस्ट धीरे धीरे शेप में आ चुकी होती हैं। एंड देन बाय द टाइम 18 years और सो, वी आर ऑलरेडी इन अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी फ्रेम। तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लाइफ स्पैन साइकोलॉजी के ऊपर लिया हुआ है, जिसमें मैंने एक इरिक इरिक्शन थ्योरी है जिसके बारे में मैंने बात किया है, उसमें 8 स्टेजेस को बताया है लाइफ को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो बेसिकली है, ये कैसे डेवलप होता है। क्योंकि हमारी जितनी भी लर्निंग होती है, ज्यादातर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है स्टार्टिंग ऑफ अवर
हमारा जब जीवन शुरू होता है उसमें स्टार्टिंग में हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। तो अगर हम उसमें हम काफी चीजें ऑब्जर्व करें, और ये एम्पैथी एक ऐसी क्वालिटी है जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी काफी आती है। उसके अलावा आपको फिर सीखना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर बिहेवियरल चेंज लाने में थोड़ी कठिनाई होती है। आपको फिर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी पड़ सकती है, क्योंकि फिर आपको काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने होते हैं। तो ये एम्पैथी जिनके अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाती है, बेसिकली ये पीपल जो होते हैं, ये दे आर वेरी एक्सीलेंट एट मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, लिसनिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स। ये आपने देखा होगा, ये कभी भी दूसरे लोगों को रिलेट कर पाते हैं, एंड दूसरे लोग दे फील कंफर्टेबल इन देयर कंपनी, उनको अच्छा लगता है इनके साथ, एंड दे तो एक लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है, जो लीडरशिप होती है जिनके अंदर, जो लीडर्स होते हैं बेसिकली दे आल्सो यूज दिस काइंड ऑफ ये स्किल उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो अब हम देखते हैं कि लेवल जो हमने बात की थी, ये तो कुछ कंपोनेंट्स मैंने बताए थे जो स्टेजेस, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो है पहला कि नोइंग अवर इमोशंस। तो जो सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने इमोशंस को समझना, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मैनेजिंग अवर इमोशंस, बहुत बड़ी बात है। और तीसरा लेवल है मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड अदर्स। ऑब्वियसली जब हम खुद मोटिवेटेड रहेंगे तभी हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये लेवल की बात कर रहा हूं मैं, कि पहले लेवल पे आपको अपने इमोशंस को समझना होता है, दूसरा लेवल होता है आपके इमोशंस को आप रेगुलेट कर पाओ, तीसरा मोटिवेटिंग अवर सेल्फ एंड अदर्स। और ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये फोर्थ लेवल जो है रिकॉग्नाइजिंग अदर्स इमोशंस, मतलब दूसरे के इमोशंस को समझ पाना कि वो सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो हाईएस्ट लेवल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, मैनेजिंग अदर्स इमोशंस, दैट इज एट द पीक, अब इफ यू आर एबल टू मैनेज अदर्स इमोशंस, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपने देखे होंगे लॉट ऑफ बिजनेस सिनेरियोज में, रिलेशनशिप्स में, लीडरशिप्स में, मतलब ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। और अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो एक चीज है जो ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर साइकोलॉजी को बिल्डअप करती है। और अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो अपने आप यू विल बी एबल टू मूव अहेड इन द लाइफ एंड अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। So hope this concept of emotional intelligence is clear. There are a lot of tools and techniques हैं जिससे आप अपने को बढ़ा सकते हो। और जनरली जब ग्रोइंग फेज में हमारी पर्सनालिटी बन रही है, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस कुछ होते हैं, तो हम अपने नियर एंड डियर वंस को गाइड भी कर सकते हैं। बट जनरली जो इनिशियल करियर, जो हमारा जो इनिशियल लाइफ स्पैन होता है, स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं, जैसे कि 0 to 5 years, 5 to 12 years, 12 to 18 years, ये बहुत फॉर्मेटिव ईयर होते हैं हमारी पर्सनालिटी के। यहाँ काफी सारी इमोशनल लेवल पे क्वालिटीज बनती है, तो वहां पे हम प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं जिनको भी जरूरत हो। एंड यस, आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स लिटिल बिट टफ, करेक्टिव थिंग तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये कुछ की प्रेजेंटेशंस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, अपने कोर वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स, स्कीमा, जो हमारा मेंटल फ्रेमवर्क होता है, मतलब हम किसी भी चीज को इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी इमेज ऐसी होगी, हम उसको मैप करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट क्या चलते हैं, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है एक, लर्निंग्स किस प्रकार से होती है हमारी, दीज आर सम ऑफ, ये कुछ की प्रेजेंटेशन है जनरली जो काफी इंपॉर्टेंट होती है लोगों को जानने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन इज, मेडिटेशन एक वन ऑफ द टूल है एक्चुअली, टू रीच टू ए इमोशनल लेवल, बिकॉज ये सबसे बड़ा टूल है कि वहां पे आपको समझ में आता है, आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस तक पहुंचने का एक ये टूल्स और टेक्निक्स है। बहुत सारे और भी चीजें हैं, बट दिस इज वन ऑफ द प्रूवन टूल और वैलिड टूल है, साइंटिफिकली भी इट इज इन द सेम लाइन। और फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस के ऊपर भी एक मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई है, दैट आल्सो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इन द हिंदी, ताकि स्ट्रेस मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, ये कुछ की प्रेजेंटेशंस हैं जो आई लव टू गिव टू पीपल। और ये अगर जैसे ही हम जान लेते हैं, सिर्फ हम इनके बारे में अगर समझ लेते हैं, तो वो ही काफी हो जाता है हमारे को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए चीजों को, कि एक्चुअली इनको कैसे हम मैनेज किया करें आगे चल के। तो थैंक यू सो मच, होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आपको समझ में आया होगा। फॉर फर्दर कोचिंग, काउंसलिंग और कंसल्टिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आज हमने बात की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आप अपने इमोशनल जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप कौन से स्टेज में हैं, आपको क्या लगता है कि कितना डेवलपमेंट करना है, या आपके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट एरिया है,
अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो इट विल गिव मी एन आइडिया, मुझे भी अंदाजा हो जाएगा और मैं भी आपका व्यू पॉइंट देख पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच। होप कि ये प्रेजेंटेशंस काफी आपको यूजफुल लगी होगी। ये एक ओवरव्यू था इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। और दोस्तों एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। और आपकी 80% ऑफ दी सिनेरियोज जो, क्योंकि सारा कुछ साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है। मतलब आप अगर कोई भी चीज पढ़ाई में या बिजनेस में आप कोई भी चीज टास्क लेते हो तो उसमें आपका साइकोलॉजी, आपका मन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हमने अचीव कर ली या हम उसको इम्प्रूव करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। तो let us work on that, let us work towards self improvement. Thank you so much. And if you have not subscribed the channel, I would request, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि पर्टिकुलर कोई भी सीक्वेंस जो भी हम वीडियोस डालें वो सीरीज मिस ना करें। और आप आइकॉन बटन भी दबा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी यूजफुल होगा आपके नियर एंड डियर वन को तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।